दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच में क्या संबंध है। भारत और श्रीलंका के बीच का जो संबंध वह सुर्खियों में क्यों रहा है, किस वजह से रहा है, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री महिंद्रा राजपक्षे ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा के जो प्रमुख परिणाम थे वो क्या क्या थे, तो उन्होंने सार्क में सहयोग स्थापित करने और प्रगति को आगे बढ़ाने हेतु श्रीलंका की तत्परता जाहिर की। आगे हम आपको बताएंगे कि सार्क क्या है, इसके बारे में हम आगे आपको चर्चा करेंगे, जिसमें से ये जो इस यात्रा के जो प्रमुख परिणाम थे कि सार्क में सहयोग स्थापित करने और प्रगति को आगे बढ़ाने हेतु श्रीलंका की तत्परता उन्होंने जाहिर की। श्री महिंद्रा राजपक्षे, जो कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री। श्रीलंका ने भारत से आग्रह किया कि वह 3 वर्षों के लिए इसके ऋण अदायगी को स्थगित कर दे, ताकि अन्य देश भी ऐसा करने हेतु प्रेरित हो सकें। धातव्य है, श्रीलंका का कुल जो विदेशी और घरेलू ऋण है वह लगभग $60 बिलियन है। तो जो पहला इन्होंने किया कि सार्क में सहयोग स्थापित करने हेतु श्रीलंका ने अपनी तत्परता को जाहिर की है, और दूसरा जो श्रीलंका इस यात्रा का जो प्रमुख परिणाम था वह था कि श्रीलंका ने भारत से आग्रह किया कि जो भारत के द्वारा श्रीलंका को ऋण दिया गया है उस ऋण को 3 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया जाए, जिससे कि अन्य देश भी जो श्रीलंका को ऋण प्रोवाइड किए हैं वो भी ऐसा कार्य करने हेतु प्रेरित हो सके। अगला जो श्रीलंका का जो कुल विदेशी और घरेलू ऋण है वह लगभग $60 बिलियन है। अगला जो तीसरा पार्ट था वह यह था श्रीलंका ने अपने राष्ट्रव्यापी आवास परियोजना के लिए भारत से और अधिक वित्त पोषण का अनुरोध किया है। तो श्रीलंका में जो राष्ट्रव्यापी आवास परियोजना चल रहा है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे आपको। तो जो श्रीलंका ने राष्ट्रव्यापी आवास परियोजना है उसके लिए भारत को और अधिक वित्त प्रोवाइड करने की बात की है। और अगला जो है, भारत और श्रीलंका ने चीन के बढ़ते हितों को ध्यान में रखते हुए भारत से श्रीलंका और श्रीलंका से मालदीव के मध्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता और त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग को पुनः प्रारंभ करने के लिए मालदीव सरकार के साथ मिलकर एक बैठक का आयोजन करने पर भी सहमति व्यक्त की। तो जो इस यात्रा के प्रमुख परिणाम थे वह इस प्रकार, जो कि लगभग 4 हैं। पहला जो सार्क है उसमें जो है सहयोग प्रोवाइड करना और सार्क की जो प्रगति को आगे बढ़ाने हेतु श्रीलंका ने अपना वक्तव्य जारी किया या तत्परता जाहिर की। अगला जो है, श्रीलंका ने जो भारत के द्वारा दिया हुआ ऋण को 3 वर्षों के लिए स्थगित करने के लिए भारत से आग्रह किया, ताकि अन्य देश भी उसके ऋण को स्थगित कर सकें जो श्रीलंका को प्रोवाइड किए हैं। और अगला जो श्रीलंका पर जो विदेशी और घरेलू ऋण है वह लगभग $60 बिलियन है। और श्रीलंका ने जो राष्ट्रव्यापी आवास परियोजना है उसमें जो है भारत को और अधिक वित्त प्रोवाइड करने की बात की है।
और जो अगला और अंतिम है वह यह है कि श्रीलंका ने चीन के बढ़ते हितों को ध्यान में रखते हुए भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता और त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग को पुनः प्रारंभ करने के लिए मालदीव सरकार के साथ मिलकर एक बैठक करने ये आयोजन करने पर सहमति व्यक्त की। अगला, अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका के संबंध में कुछ हालिया घटनाक्रम हुए, उनमें क्या क्या है? तो भारत ने त्रिंकोमलीपत्तन और तेल टैंक फार्म्स, कोलंबो के निकट केरावल पिटिया में एक एलएनजी टर्मिनल को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दूसरा जो कोलंबो बंदरगाह है वो उस पर जो है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने के लिए भारत से जापान के मध्य संयुक्त समझौता और मटाला हवाई अड्डे को संचालित करने का प्रस्ताव किया। अगला जो है जाफना से कोलंबो रेल ट्रैक और अन्य रेलवे लाइनों को अपग्रेड करने, भारत से बिजली आयात के लिए बिजली पारेषण लाइनें प्रदान करने और कांकेसन-थुराई पत्तन के पुनर्निर्माण सहित उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में अवसंरचना का निर्माण। तो भारत विश्व स्तर पर श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि सार्क में श्रीलंका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। और मार्च 2020, जैसा कि मार्च 2000 में भारत और श्रीलंका के मध्य मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। तो जो हालिया घटनाक्रम थे उनमें अगर हम सीरियल वाइज देखें फिर से, तो वह यही है कि जो त्रिंकोमालीपत्तन है और तेल टैंक फार्म्स है और कोलंबो के निकट जो केरावल पेटिया है उसमें जो है एक एलएनजी टर्मिनल को विकसित करने पर समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। अगला, जो कोलंबो बंदरगाह है उस पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने के लिए भारत और जापान के मध्य संयुक्त समझौता हो, और जो मटाला हवाई अड्डा है श्रीलंका का उसको जो है संचालित करने भारत अपने अधीन रखकर उसको संचालित करने का प्रस्ताव पास किया। जिसमें से अगला, जाफना से जो कोलंबो रेल ट्रैक है और अन्य जो रेलवे लाइनें हैं उनको जल्द ही अपग्रेड करने पर विचार किया गया, और जो भारत से बिजली आयात के लिए बिजली पारेषण लाइनें जो थी उसको प्रदान करना, और जो कांकेसन-थुराई जो पत्तन था उसके पुनर्निर्माण के लिए उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में अवसंरचना का निर्माण करना। अगला, जो भारत जो है विश्व स्तर पर श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जैसे भारत में चीन है। तो सर्वप्रथम तो अमेरिका है, इसके बाद द्वितीय स्थान पर जो है चीन है भारत में। लेकिन उसी प्रकार से भारत जो है विश्व स्तर पर श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अगर हम सार्क में देखें तो श्रीलंका जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। मार्च 2000 में जो है भारत और श्रीलंका के मध्य मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। यह थे भारत और श्रीलंका से संबंधित कुछ हालिया घटनाक्रम। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।